पति पत्नी आपस में गृहस्थी के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, श्रीमान जी और श्रीमती जी। दोनों में से यदि एक भी ना हो तो गृहस्थी की गाड़ी डगमगाने लगती है। लेकिन वर्तमान में जितनी ज़्यादा गलतफहमी इस रिश्ते में आ चुकी हैं, शायद ही किसी और रिश्ते में हो। आपसी स्नेह, वात्सल्य, अपनेपन का भाव और विश्वास जिसे कहते हैं, आज वो चीज़ धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि श्रीमती जी ने कुछ कह दिया, तुरंत श्रीमान जी रिएक्ट कर देते, और श्रीमान जी कुछ कह रहे हैं तो श्रीमती जी चौके में होंगी तो बर्तनों की आवाज़ से रिएक्शन पता चल जाता है। आपको करना क्या है? हमने पहले भी बताया है कि पुरुष वर्ग यदि चाहते हैं घर में शांति बनी रहे और स्त्री को लेकर के उनके मन में शांति बनी रहे, तो उन्हें प्रतिदिन कम से कम 2 मिनट का समय अपनी अपनी श्रीमती जी को देना चाहिए, और 1 महीने में पूरा 1 दिन उनके लिए होना चाहिए। और श्रीमती जी चाहती हैं यदि कि उनके स्वामी जी हमेशा उनके ही बन कर के रहें, तो आपको क्या करना है? आप चाहते कि नहीं चाहते आपके स्वामी जी ईमानदार रहें? एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वो व्यापार करने के लिए दूसरे देश जाया करता था। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, एक सेठ जी के यहाँ काम करता था। सेठ जी ने एक दिन उसे हीरों से भरा हुआ एक ब्रीफकेस दिया और देकर के कहा कि ये आपको दूसरे देश में जो क्लाइंट है उसके पास पहुंचाना है। व्यक्ति ब्रीफकेस लेके जा रहा था। रास्ते में उसे थकान महसूस हुई, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उस पेड़ के बगल में एक तालाब था। उसकी नींद लग गई और पता नहीं कैसे वो ब्रीफकेस तालाब में गिर गया। व्यक्ति बड़ा दुखी हुआ, रोने लगा। थोड़ा सज्जन प्रवृत्ति का था, ईमानदार व्यक्ति था। उसकी ईमानदारी को देख करके, ये कहानी है, ठीक है ना, आपको इसका भाव यानी शिक्षा पकड़नी है, कहानी पकड़ के मत बैठ जाना। यक्ष को उस पर दया आई। वो एक सोने का ब्रीफकेस लेकर के आया, एक सूटकेस लेकर के आया और लाकर के उससे पूछा, ये तुम्हारा है क्या? उसने कहा नहीं। वो दोबारा गया, दूसरी बार में चांदी का लेकर के आया, ये तुम्हारा है क्या? उसने कहा नहीं। तीसरी बार गया, उसका ओरिजिनल वाला जो था वो लेकर के आए, जिसके अंदर डायमंड थे, लेकिन ऊपर से वो जो नॉर्मल आपका होता है ना सूटकेस, उसी का बना था। वो दिखाया, ये तुम्हारा है क्या? उसने कहा हाँ यही मेरा है। वो उसकी ईमानदारी से इतना प्रसन्न हुआ कि तीनों की तीनों ब्रीफकेस उसी को दे दिए। वो घर आया, घर पर आकर के श्रीमती जी ने पूछा, आज बड़ी प्रसन्न, और चांदी सोने के सूटकेस कहाँ से मिल गए, कैसे लेकर के आ रहे हो, किसी के चोरी किए हैं क्या? उसने कहा चोरी नहीं। उसने पूरी घटना सुना दी। अब श्रीमती जी तो श्रीमती जी, उन्होंने कहा मुझे भी मिलना है यक्ष से। कैसे मिलेंगे, कहाँ मिला था? उस व्यक्ति ने बताया तालाब में मिला था, चलो मिल लेते हैं। पहुंचे, श्रीमती जी ने पानी में छलांग लगा दी यक्ष से मिलने के लिए। व्यक्ति डर गया, उसने रोना शुरू कर दिया। फिर से यक्ष आया और एक सुंदर सी परी लेकर के आया और उस व्यक्ति से पूछा, ये तुम्हारी है क्या? उसने कहा हाँ हाँ
यही है मेरी। यक्ष को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कुछ समय पहले तुम बड़े ईमानदार थे, अचानक तुमने तो मतलब। उसने पूछा ये बेईमानी तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? उस व्यक्ति ने कहा देखो यक्ष महाराज, यदि मैं कहूँगा ये मेरी नहीं है, तुम दोबारा जाओगे दूसरी लेकर के आओगे, कहूँगा ये भी नहीं, तुम तीसरी बार जाओगे मेरी ओरिजिनल वाली लेकर के आओगे, और मैं कहूँगा यही है। एक ने इतना परेशान कर रखा है, वही झेल नहीं पा रहा, फिर तुम खुश होके तीनों दे दोगे। इसलिए बेईमान बन गया। कहने का आशय, पुरुष वर्ग इतना प्रसन्न क्यों है? अरे एक भैया जी कह रहे माती एड्रेस और बता दो तालाब का। कहने का आशय बस इतना सा है। वो व्यक्ति बेईमान कब बना? क्योंकि उनकी श्रीमती जी ने उन्हें जरूरत से ज्यादा परेशान कर दिया था। तो श्राविकाओं को, श्रीमती जी लोगों को ध्यान रखना है, हर छोटी छोटी सी बात पर अपने अपने श्रीमान जी को परेशान मत किया करो। कभी कभी उन्हें भी समझने का प्रयास किया करो। वो भी इंसान हैं, वो भी मनुष्य हैं, आप ही की तरह उन्हें भी दुख होता है, उन्हें भी विकल्प होता है, उन्हें भी टेंशन होता है, और वो भी चाहते हैं कि कोई उन्हें भी सुनने वाला हो। हमेशा सुनना उन्हें भी पसंद नहीं है।